प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको हिंद महासागर के धरातलीय स्वरूप के बारे में बताया था और उसकी लोकेशन, उसकी स्थिति के बारे में आपको बताया था। मैं आपको जो मैंने पढ़ाया था इसकी जो स्थिति है हिंद महासागर की मैप के द्वारा आपको बताया था। इसके बाद आपके सामने मैं कुछ आपको नोट्स भी दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसके द्वारा भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी स्थिति को मैंने दिखाया है। आप इसको पढ़ ले, नोट कर ले। अगले भाग में मैंने आपको हिंद महासागर का जो शीर्ष पास चित्र है, भूमध्य के सहारे हिंद महासागर की जो लोकेशन है वो बोर्ड पे आपको मैंने बना करके समझाई थी और बताई थी। तो ये जो आपके सामने में नोट्स भी आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो के साथ, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो के अंतर्गत हिंद महासागर की जो अलग अलग हमने भागों में इसको बांटा था। सबसे पहले हिंद महासागर का जो भाग था, जो धरातलीय स्वरूप है, एक ये भी मैंने आपको बताया था। आप इसका वीडियो आप देख ले सकते हैं, इसके नोट्स ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हिंद महासागर के धरातल को हमने 6 भागों में विभाजित कर दिया था। महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, फिर मध्य महासागरीय श्रेणियाँ, सीमांत व लघु महाद्वीप और भ्रंश व खाइयाँ, गहन सागरीय मैदान व बेसिन, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम महाद्वीपीय निमग्न तट के बारे में आपको बताएंगे। इसका पहला जो बिंदु है कि महाद्वीपीय निमग्न तट क्या होता है, जहां पर महाद्वीप और महासागर आकर के मिलते हैं। एक तरफ महासागर, दूसरी तरफ महाद्वीप, दोनों ही का जहां मिलन स्थल होता है, जहां मिलते हैं, जिनकी औसत गहराई 100 फैदम होती है। महासागरों की जो गहराई है वो फैदम में नापी जाती है। अतः महासागरों के वे उथले भाग जिन पर महाद्वीपों से आने वाली नदियां अवसादों का चयनात्मक निक्षेपण करती है। जो महाद्वीपों से जितनी भी नदियां आती हैं वो निक्षेपण करती हैं, डिपोजिशन करती हैं, जिनके बीच बीच में उथले सागरों के जीवांश फुटकर रूप में मिलते हैं। तो हिंद महासागर में महाद्वीपीय फलक की चौड़ाई इसके तटवर्ती धरातल के अनुसार विभिन्न है। जहाँ तटवर्ती धरातली मैदानी भाग हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में है, इसमें जो इनका जो विस्तार है वो 100 किलोमीटर से भी अधिक पाया जाता है। जो महाद्वीपीय निमग्न तट हैं, हिंद महासागर के हम देखते हैं तो उसमें 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा इनका विस्तार पाया जाता है। अन्यत्र कुछ किलोमीटर व मीटर में है। इसी प्रकार पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर का जो हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास भी एक सकरा निमग्न तट पाया जाता है। मेडागास्कर के पास फलक सापेक्षिक चौड़ा है थोड़ा। मेडागास्कर के पास इसका जो निमग्न ढाल है थोड़ा चौड़ा है, तट है। जो पूर्वी द्वीप समूह जावा के पास फलक इसका कम चौड़ा है। हिंद महासागर का जो क्षेत्रफल है वो टोटल 4.2% क्षेत्र है, जो महाद्वीपीय फलक के रूप में जाना जाता है। महाद्वीपीय फलक भी कहते हैं, महाद्वीपीय निमग्न तट भी कहते हैं। तो
मैं आपको एक चित्र बता रहा हूँ जिसमें महाद्वीपीय निमग्न तट के बारे में बताया गया है। इसमें ढाल के बारे में भी बताया गया है, गंभीर सागरीय मैदान और गर्त हैं उसके बारे में बताया गया। आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं कि महाद्वीपीय निमग्न तट क्या होते हैं। यहाँ आप देखें, ये जो पार्श्व चित्र दिया गया है, यहाँ पर महाद्वीपीय निमग्न तट हैं और आगे जो सागर हैं। तो यहाँ पर जो सागर और महाद्वीप दोनों का ये एरो के द्वारा आपको दिखाया गया है, ये महाद्वीपीय फलक कहलाता है या महाद्वीपीय निमग्न तट कहलाता है, जहाँ इधर से ये सागर आकर के मिल रहा है और इधर से ये महाद्वीपीय भाग आकर के मिल रहा है। तो दोनों का ये जो है जहाँ मिलन होता है, इसी को हम महाद्वीपीय निमग्न तट के नाम से जानते हैं। देन दूसरा जो बिंदु है वो महाद्वीपीय ढाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिंद महासागर का महाद्वीपीय ढाल कैसा है। ढाल अभी मैंने जो आपको बताया कि इसी चित्र के द्वारा यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं महाद्वीपीय ढाल, ये महाद्वीप है और ये जो खड़ी लाइन है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये एकदम ये ढाल है ना। तो यहाँ एरो दिया हमने, बिल्कुल खड़े रूप में आपको समझाया और ये एरो गया। तो ये जो फलक है इसको हम महाद्वीपीय ढाल के रूप में जानते हैं या देखते हैं। महाद्वीपीय जो ढाल है कगार के रूप में, कगार ये ढाल अभी खड़ा, मैंने आप जो लाइन आप देख रहे हैं वीडियो में, इसमें मैंने अभी दिखाया, तो कैसा होता है, कगार के रूप में होता है तथा खड़े ढाल वाले होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र हैं। विश्व में इतने कगार महाद्वीपीय तली को छोड़कर करके कहीं पर भी नहीं है। वस्तुतः सागर तली यहीं से आरंभ होती है। जो महाद्वीपीय ढाल हैं वहीं से महासागरों की तली प्रारंभ हो जाती है। हिंद महासागर में कगार का जो विस्तार है सऊदी अरब के तट तक, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, बाली, इन्हीं द्वीप समूहों से प्रारंभ होते हैं। इन कगारों पर जलमग्न के निशान हैं। विशेष रूप से गंगा, सिंधु नदी के डेल्टा के भागों में वहाँ अगाध सागरीय जलोढ़ शंकु बन गए हैं। तो महाद्वीपीय ढाल अभी मैंने बताया। अब तीसरा बिंदु है महासागरों के अध्ययन का मध्य जो महासागरीय श्रेणी है ना, शिखर मध्य महासागरीय श्रेणी के रूप में हम लोग अभी अध्ययन कर रहे थे। इसका जो तीसरा बिंदु है मध्य महासागरीय श्रेणियां। हिंद महासागर के धरातल के उच्चावच का स्पष्ट प्रारूप है। सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप है जो इसके बीच में, जो हिंद महासागर के बीच में एक मेरुदंड की भांति मैं आपको अभी बताता हूँ। ये रहा, इसके हिंद महासागर के बीचों बीच में ये मेरुदंड की भांति ये फैला हुआ है। यह विश्वव्यापी श्रेणी है, विभिन्न अंग है। इस विश्वव्यापी श्रेणी में 76,000 किलोमीटर का ही एक ये भाग है। अब विशाल श्रेणी के जो दोहरे शिखर हैं आप देख सकते हैं इसमें, जिसमें बीचों बीच में एक भ्रंश घाटी है। यह पृथ्वी का अस्थिर भाग है, इसके दोनों के बीच में है और ये पृथ्वी का अस्थिर भाग है। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों ही श्रेणियां हैं और बीच का ये जो भाग है तो उसको ये अस्थिर भाग के रूप में हम इसको जानते हैं। उच्च गहन, यह सागर तली से
जो 300,000 मीटर ऊंची है, वुहान श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसमें इसकी गहराई 100 से 2000 मीटर तक है, किंतु कहीं कहीं पर यह वाय अक्षर के बराबर तली से बाहर भी निकलती है। इसकी श्रेणियां हैं, तली से बाहर भी निकल लेती हैं। इसके बाद हिंद महासागर की जो तली है वो अंग्रेजी के उल्टे वाय